हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। जैसा कि हमने अपना बेसिक टू एडवांस बैच शुरू किया था, जिसकी शुरुआत हमने की थी अलजेब्रा से, और उसकी हमने बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, वैल्यू पुटिंग वगैरह ये हमने पिछली क्लासेस में कर लिया था, और हमने कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो पर लेकिन आज हम करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा, जो क्या है हमारा a³ + b³ + c³ - 3abc के फॉर्म वाले क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस तो पक्का आने की गारंटी है, जो भी आपके आने वाले आगे एसएससी के एग्ज़ाम्स होंगे या फिर आरआरबी के भी एग्ज़ाम, उनमें ये वाले क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। अब जैसे हमने कुछ पहले फार्मूले पढ़े थे, जैसे ये तो कुछ बेसिक फार्मूले थे, ये तो सबको आते होंगे कि a + b का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर वगैरह, ये तो हमने नॉर्मल फार्मूले ये सबको आते हैं। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक। ठीक है, वो क्या है कि हमारा a³ + b³ + c³ - 3abc की फॉर्म्स। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है कि a + b + c इंटू a + b + c का होल स्क्वायर -3 इंटू ab + bc + ca। ये इसका क्या होता है फार्मूला। तो अब अगर हम जे इसका फार्मूला होता है, अब इसको हम तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं कि a + b + c इंटू, अब इधर क्या है a + b + c का होल स्क्वायर। अब हमने पढ़ा हुआ है कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc + ca। यही तो होता है a + b + c का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं कि a² + b² + c²। इधर माइनस का 3ab bc ca है, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ ab - bc - ca। तो ये आ जाएगा हमारे जे फार्मूले दो हमारे आगे इसी पे। अब इसका एक और फार्मूला होता है, ठीक है, वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कि a + b + c/2। जब भी बहुत से पिछले कुछ सालों में तो इस टॉपिक पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खासकर जे वाले फार्मूले पे। अब ये क्या होता है कि a + b + c/2 इंटू 3 इंटू a² + b² + c² - a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक और फार्मूला होता है, इस पे भी बहुत से जैसे कैलकुलेटिव बेस, जैसे हमें पूछा कई बार, जैसे पिछले CPO या CGL के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नहीं आए थे कि हमें x दिया था, x की वैल्यू दी थी हमें 200, और y की वैल्यू दी थी 201, और z की वैल्यू दी थी हमें 202। तो हमें बोला था कि इसका a³ + b³ + c³ वो वाला फार्मूला। ठीक है, तो वो अगर हम ऐसे क्यूब करने लगते तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो उसी के लिए एक फार्मूला था कि a + b + c/2। अब ब्रैकेट के अंदर a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूले थे कुछ आपके। ठीक है, तो जैसे ये पहला फार्मूला क्या था, एक बार और समझ लो कि a³ + b³ + c³ - 3abc का पहला फार्मूला था कि a + b + c, और ब्रैकेट के अंदर a + b + c का होल स्क्वायर -3 इंटू ab + bc + ca। और सेकंड फार्मूला था a + b + c, ब्रैकेट के अंदर ही a² + b² + c² -ab - bc - ca। थर्ड फार्मूला था कि a + b + c/2, ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू a² + b² + c² -a + b + c का होल स्क्वायर। और एक था कि a + b + c/2, ब्रैकेट के अंदर a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर का सम। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस होगी और ये फार्मूले हमें आराम से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये पहला फार्मूला था, क्या था, मतलब पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है हमें, a + b + c दिया है और ab bc ca दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने इसके बेसिस पे क्या पीछे फार्मूला पढ़ा, हमें निकालना क्या है a³ + b³ + c³। अब इसके बेस में हमने फार्मूला क्या पढ़ा कि a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3 इंटू ab bc ca। ठीक है, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि a + b + c मतलब 8 इंटू 8 का स्क्वायर -3 इंटू ab bc ca। यही तो फार्मूला पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64 -14 3 या 42। तो देखो 8 इंटू 64 - 42 कितना होता है 22।
तो हमारा कितने आसानी से आंसर आ गया कि 8 16 8 16 117। तो हमारा कितनी बड़ा कैलकुलेटिव का क्वेश्चन था, तो और हमारा आराम से आंसर क्या आ गया 176। तो बस हमने क्या किया, यही फार्मूला लगाया और हमारा आंसर झटपट आ गया। ठीक है, तो यही तो मेथड था इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो अब हम और क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से अगले फार्मूले में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर दिया हुआ है और ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वही। अब इसका हमने फार्मूला पढ़ा, क्या होता है, देखो एक तो फार्मूला हमने ये लगा दिया, मैं आपको बारी बारी हर एक फार्मूला लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, हमने कौन सा लगाया, पहले ये वाला फार्मूला सीखा। अब हम सीखते हैं कि ये वाला फार्मूला कैसे लगाएंगे। अब इसका क्या कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये फार्मूला क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ है, ये कितना है, मतलब मैं लिख लेता हूँ एक और बार फार्मूला इधर कि ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इधर से माइनस कॉमन निकाल दो आप तो अंदर प्लस बचेगा, यही तो फार्मूला है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना दिया है 6 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर कितना दिया है 14 माइनस ए बी बी सी सी ए, ये कितना दिया हुआ है 11। तो हमारा कितनी आसानी से आंसर आ गया कि 6 इंटू 14 माइनस 11 3, तो 18 इज़ द आंसर। तो 18 हमारा क्या आ गया आंसर। तो देखा कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से फार्मूला लगाना होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ये अगला क्वेश्चन, जैसे अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, एक्स क्यू प्लस जे हमें मतलब इसी का तो फार्मूला हमें किया हमने। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। ये हमने फार्मूला पढ़ा ना पीछे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा पीछे। ठीक है, अब देखो ये हमें दिया हुआ है, ये कितना दिया है हमें 74। इसकी जगह लिखा हमने 74 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। इधर सॉरी मैंने ए बी सी लिख लिया, इसको भी ए बी सी कर लो। ठीक है, ए बी सी ये, ठीक है, मतलब ए बी सी की जगह क्या है एक्स वाई जेड है। अब ये हमें दिया हुआ कितना है 74। ठीक है, ये हमें दिया है 74 इक्वल टू ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड समझाना। ठीक है, 2/2 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इधर मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो दिया हुआ है। ठीक है, मैंने गलती से इधर ए बी सी लिख लिया, पर इधर है क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब माइनस ए प्लस बी प्लस मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, और देखो 2 से 2 कट गया, मतलब 74 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब प्लस 4 इस तरफ आएगा इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब हमारा आसानी से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 78/3। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 26। तो 26 हमारा क्या आ गया आंसर। तो सीख लिया हमने क्या किया, इस बेसिस पे भी एक क्वेश्चन कर लिया, इस बेसिस पे भी एक क्वेश्चन कर लिया, इस बेसिस पे भी एक क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब देखो ये अगला क्वेश्चन, अब बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको खुद ट्राई करो। अब बताओ, अभी हमने पीछे किया ये फार्मूला, बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। और देखो अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्या इसका वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू हमें क्या दिया ए प्लस बी प्लस सी दिया है
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, मतलब 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यही तो अभी हमने फार्मूला किया पीछे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया कितना 20/2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 152 माइनस ये हमें दिया है ना, और माइनस ए प्लस बी प्लस सी मतलब 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं इसमें मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, ये क्या आ गया 10, और देखो 10 ना इधर। अब इसको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सीखो आप। ठीक है, अब ये 152 है ना, मतलब इसको क्या लिख सकते हो 150 + 2 लिख सकते हो। अब 15 3 कितने होते हैं 45, अब 3 2 6, तो ये कितना आ गया 456 माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, मतलब 10 इंटू 456 में से 400 के पीछे कितना बचा 56, तो 10 इंटू 56 कितने होते हैं 560, तो हमारा क्या आ गया 560 इज़ द आंसर। तो देखा मैंने इधर मल्टीप्लाई कितने आसान तरीके से किया, मतलब देखो जिसको अगर समझ नहीं लगी तो समझो कि मैंने क्या किया कि 3 इंटू 152 था, मतलब 152 को लिख सकते हैं ना 150 प्लस, मतलब इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 150 प्लस 2। अब 150 इंटू 3 कितना होता है 450 प्लस 3 इंटू 2 6, मतलब 456। तो इस मेथड से अगर आप करोगे तो आपका आसानी से कैलकुलेशन भी हो जाएगी और आराम से आप क्वेश्चन को कर भी पाओगे। ठीक है, अब ये देखो ये अगला क्वेश्चन है, ये आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा ये लिखा हुआ है इसको कैसे करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया है, हमें क्या दिया है कि सम ऑफ 3 नंबर दिया है 18, मतलब 3 नंबर अगर x प्लस वाई प्लस जेड, हमें कितना दिया हुआ है ये दिया है कितना 18, और बोला कि एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमें दिया कितना है 36। तो अब हमें क्या बोला कि देन सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट का क्या निकालना है डिफरेंस, मतलब हमें यही निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। सिंपल यही बोला है, सिर्फ इसको क्या किया था एक मतलब लेटर्स की सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको हमें निकालना क्या है यही। तो इसके लिए अभी हमने फार्मूला पढ़ा जस्ट अभी कि क्या होता है फार्मूला, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, मतलब लिख सकते हैं 18/2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र मतलब 36 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे 2 9 जा, अब 9 इंटू अब ये कितना होता है 30 इंटू 3 90 6 3 जा 18 मतलब 108 माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अब देखो इधर कितना आ रहा है 9 इंटू अंदर क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, माइनस का क्या आ रहा है 24 में से 8 के 16 और 300 में से 100 के 200 मतलब 216। अब हम देखेंगे कि ये देखो ये तो पॉजिटिव का ये तो कट गया ऑप्शन में, ये भी कट गया। अब हमारे माइनस के 2 ही ऑप्शन है, अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखो 9 2 या 18 मतलब 1800 से प्लस ही होगा आंसर, ये 1800 से छोटा है ये कट गया तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और देखो मैंने कैसे किया इसको, देखो ये था हमारा 9 इंटू 216 मतलब क्या था 9 इंटू 216, तो अब 216 को हम लिख सकते हैं ना 200 प्लस 16, अब 9 इंटू 200 कितना होता है 1800 प्लस 16 इंटू 9 जा 144 मतलब 1944 हमारा आंसर आ जाएगा किसका पर माइनस का, बस यही करना था हमें 1944 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है इसको खुद कीजिए, अच्छा सॉरी इसको खुद नहीं कीजिए मैं करवाता हूँ। अब यही तो मैं बता रहा था आपको क्वेश्चन की शुरू में। अब इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि अब देखो इसमें हमें क्या बोला है कि एक्स दिया है वाई दिया है जेड दिया है, अगर आप इधर एक्स का क्यूब निकालोगे मतलब 2 2 या 4 2 या 8 है 8 के आगे 6 जीरो, वाई के फिर 200 का क्यूब निकालोगे जेड का क्यूब -3 इंटू एक्स, वो तो बहुत ज़्यादा लंबा उस मेथड से आप कर नहीं पाओगे। पर लेकिन हमने इसके लिए अभी बेसिक फार्मूला पढ़ा, क्या फार्मूला पढ़ा हमने, इसके लिए फार्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, इधर जगह कम है आएगा ही नहीं, इधर लिखते हैं कि इसके लिए फार्मूला हमने अभी पढ़ा क्या होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, यही तो फार्मूला पढ़ा। अब इधर हम क्या लिख सकते हैं कि मतलब 200 प्लस 201 प्लस 200
2 का सम अपॉन 2 इंटू 200 माइनस 1, 200 माइनस 201 का होल स्क्वायर प्लस 201 माइनस 202 का होल स्क्वायर प्लस 202 माइनस 200 का होल स्क्वायर। यही तो है फार्मूला। मतलब ये हमारा कितना बन गया 2 4 6 603 अपॉन 2 इंटू जे ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा बड़ा लिखा, ठीक है, पर मैं इसको क्या कहता शॉर्टकट में, ठीक है। अब ये कितना बन गया 603 अपॉन 2 इंटू 2 4 6 2 3 या 6, तो ये कितना बन गया हमारा 3 3 9 3 0 3 6 या 18, तो 1809 हमारा बड़ी आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसा ही एक सेम टू सेम क्वेश्चन है अगला, ये आप खुद करो। अब देखो इसको कैसे कर सकते थे आप कि मतलब इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, वही फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 200 400 600, तो इधर कितना बन जाएगा 200 400 600 610, 610 में 11 प्लस किया 621, और 621 में 633, मतलब 633 बाई 2 इंटू 210 माइनस मतलब ए का स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, ये 10 11 कितने होते हैं 21, 21 और 12 33, ठीक है। तो 633 आ गया इधर, ठीक है, वही लिखा है 633 अपॉन 2 इंटू 2 4 6 मतलब 6 2 3 या 6। अब देखो ये 3 का मल्टीपल है, अब 3 के मल्टीपल अगर कोई नहीं है, जैसे ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो पहले ही कट गया। जहाँ तो ये हो सकता है, जहाँ ये भी हो सकता है, जहाँ 4 4 8 9 ये भी हो सकता है, ठीक है आंसर। पर लेकिन हमारा आंसर है 3 3 या जूनियर डिजिट में कितना आ रहा है 3 3 या 9, तो 639 इज़ द मतलब जूनियर डिजिट। अब देखो हमारा क्या आया था इधर 633 इंटू 3, तो अगर इसका हम सिर्फ जूनियर डिजिट देखें 3 3 या 9, तो जूनियर डिजिट से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जूनियर डिजिट कितना आया 9, तो 9 वाला एक ही ऑप्शन था, तो सीधा हम 9 को टिक करते। अब इधर भी हम जूनियर डिजिट देख सकते थे, ठीक है, पर लेकिन इधर आसानी से हो रहा था तो मैंने कर लिया 3 3 या 9, ठीक है। अब इधर भी जैसे अब आगे हम करेंगे कि कैसे हम और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम है, ये आप खुद करो। इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन फंसेगी, पर लेकिन ट्राई करो, हो जाएगा। अब देखो इसमें भी वही दिया है, हमें एक्स दिया है, वाई दिया है, जेड दिया है, और हमें जे निकालना है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि इसको कितना 32.5 प्लस 34.6 प्लस 30.9, मतलब 30 30 60 30 90 90 तो इसका आ गया, और 0.5 मतलब 2.5 प्लस 4.6 प्लस 0.9। अब देखो 9 6 15 5 20 2 गाड़ी 4 5 6 7 8, मतलब 90 प्लस 8 मतलब 98 आ जाएगा। इन तीनों को सम करके कितना आ गया 98, मतलब लिखा 98 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो इसका डिफरेंस कितना होगा, अगर इसको 32.5 33.5 34.5 मतलब 2.1 का डिफरेंस, मतलब 2.1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 30.9, मतलब इसको अगर 31 करें तो मतलब 3.6 और प्लस 0.1 मतलब 3.7 का स्क्वायर प्लस सेम टू सेम इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब इन दोनों डिफरेंस कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम कि इसको अगर 31 ले लें हम अगर बाई चांस, तो 31 में से 32.5 का कितना होता है 1.5, और 0.1 जहाँ का जुड़ गया मतलब 1.6 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब देखो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये हमें दिया किसके बराबर है 0.98 के हमें क्या बोला है के की तो वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये अगर हम काटें ये कितना हो जाएगा 48, ठीक है, और 48 इधर काटें तो कितना हो जाएगा 2/100, ठीक है। यही तो बचेगा क्योंकि पॉइंट हटा तो नीचे मैंने 2 जीरो लगा दिया। अब 21 मतलब 2.1 का स्क्वायर कितना होता है 21 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441
मतलब 21 का 2.1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4.41। वैसे ही 37 का स्क्वायर कितना होता है 1, यही होता है ना 1369। तो 3.7 कितना आ जाएगा 3.69। वैसे ही 16 क्या होता है 256, मतलब इसका 2.56 ये आ गया। मतलब हमारे पास क्या आ गया कि 2/100 के की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.41 प्लस 13.69 प्लस 2.56। अब अगर इसको हम ऐड करें आपस में, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 6 9 6 15 1 16, एक कैरी 5 1 6 6 12 4 16, एक कैरी 2 1 3 3 6 4 10, एक कैरी 2, मतलब 20.66। मतलब 2K अगर हम करें इधर मल्टीप्लाई बाय 100 चला जाएगा तो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 2066 अपॉन 2, मतलब 1033। तो 1033 ये पार्ट रहा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या बोला है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि जो a³ प्लस b³ माइनस 3abc ये कितना होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर यही पूरा। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं कि 405 इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब 15/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर जो ही ये पूरा लिखना है जो हमें निकालना है। ठीक है, यही तो फार्मूला होता है इसका। अब ये 15 2 जा 30, 105 15 7 जा, तो 27 दूने कितना आ गया 54 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो 54 बी वार्ड इज़ द आंसर। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन, ये भी क्या दिया हमें, इसकी वैल्यू दी है 405 और ये दिया हमें ये निकालना था। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो हम क्या करेंगे 405 इक्वल्स टू 15/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर यही सेम। ठीक है, जो 15 27 जा 27 दूने 54, तो 54 क्या आ गया हमारा आंसर डी पार्ट। ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन, ये और ये क्वेश्चन सेम था। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन। अब देखो इसके लिए आपको एक नया कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, अब ये नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमें। ठीक है, अब आपने फार्मूले पढ़े जितने भी, जैसे सपोज करो आपने फार्मूला पढ़ा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका फार्मूला हमने कोई भी फार्मूला ले लो, जैसे a प्लस बी प्लस सी, अब ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हमने समझो फार्मूला लिया। अगर हमारे पास ऐसा हो कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो 0, ये 0 हो, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 इंटू समथिंग 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc। ठीक है, तो अब हमें क्या पता लग गया कि अगर हमें दिया हो, क्या दिया हो, देखो अगर हमें क्या दिया हो कि a³ प्लस b³ प्लस c³ मतलब माइनस 3abc का ये फार्मूला होता है। अगर हमें a b c 0 दिया है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, तो हम ये मतलब ये निकाल सकते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके इक्वल होगा 3abc। मतलब सिंपली आप कह सकते हो कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होगा 3abc। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन था। अब देखो a मतलब x प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया है हमें 0, मतलब इसका मतलब क्या हुआ x³ प्लस y³ प्लस z³ ये इक्वल होगा किसके 3xyz के, यही तो होगा। अब देखो अगर इस इक्वेशन में हम x इधर करें तो x मल्टीप्लाई कर लें, इस वाले में y इधर तो y ऊपर कर लें, इधर z इधर तो ऊपर z कर लें, तो हमारे पास नीचे क्या सेम बन रहा है xyz और ऊपर क्या बन रहा है x³ प्लस y³ प्लस z³, यही तो बन रहा है। अब हमने पढ़ा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या होता है 3xyz, नीचे क्या है xyz, तो xyz से xyz कट गया, पीछे आंसर कितना बचा 3, तो 3 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, इसमें क्या किया कि x प्लस वाई प्लस जेड हमें 0 दिया था और हमें पता कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो ये ऊपर क्या बन जाता हमारा 3xyz और नीचे xyz था, जे और जे कट गया, तो पीछे क्या आंसर बचा 3।
अब एक्स वाई जेड कैसे बनाया मैंने कि इधर भी सेम किया, इधर भी सेम किया, इधर भी सेम किया। इधर एक्स कम था तो एक्स ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, इधर वाई कम था वाई ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, इधर जेड कम था तो जेड ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब वैसे ही सेम टू सेम ये अगला क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हमें कैसे पता लगेगा। अब देखो एक्स प्लस फोर, इधर क्या है एक्स प्लस फोर, इधर है 2x+1, इधर हमें 2x+1 कहीं नहीं दिख रहा है। तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन निकाले बाहर तो अंदर कितना बचेगा 2, इधर कितना बचेगा 1, तो बन गया ना 2x+1, 2x+1। वैसे ही इधर दिया हमें 2x+5, 2x+5, मतलब ये वही बन गया कि x³ + y³ + z³ कितना है हमारे पास 3xyz। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा x + y + z होगा वो कितना होगा 0। तो यही तो हमने पढ़ा इधर कि अगर x³ मतलब a³ + b³ + c³ 3abc है तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि हमारा a + b + c क्या होगा 0। तो इधर क्या आया हमारा कि a³ + b³ + c³ हमें दिया था 3abc के, तो हम कह सकते हैं कि x + y + z कितना होगा 0। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि x + 4 + 2x+1 + 2x+5 ये कितना होगा हमारा 0। अब देखो इधर ये हमारा क्या होगा 0। अब x + 2x + 2x मतलब 2 4 6, 6x + 4 1 5 5 10, ये हमें दिया कितना 0। मतलब 2 4 5 और सॉरी मैंने 6 लिख दिया, 5x = 10। तो हमारा x कितना आ जाएगा x = -10/5 मतलब 2, तो हमारा -2 क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला भी सेम टू सेम यही है 5x - 3, 5x - 3। ठीक है, 2x + 5, 2x + 5। अब इधर है 4 - 3x, 4 - 3x तो है पर लेकिन इस 27 को हम लिख सकते हैं ना 3 का क्यूब, मतलब 3 भी इसके साथ ही होगा। ठीक है, अगर 3 इसके साथ है तो 3 इधर हमने काट के लिख लिया। अब हमारी फॉर्म क्या बन गई a b c, तो इधर 3 × a b और c बन गई। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो 5x - 3 + 2x + 5 + 3 × 4 - 3x वो कितना होगा 0। तो इधर 5 2 7 और 7x -3 और 5 + 2 प्लस इसको अगर ओपन करें तो ये कितना बन जाएगा 12 - 9x, ये कितना होगा 0। और देखो 7x - 9x कितना होगा 2x, मतलब हमारे पास कितना आ गया 14 = 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यही आई ना। रुकना 2 मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर दी। और देखो 5x 5 2 3 3 या 9x, 5x + 2x 5 2 7x प्लस माइनस का 3 3 या 9x, यही है सेम है। -3 + 5 × 3 4 या 12, 5 में से 3 निकाले 2, 12 2 14, फर्स्ट एक्स की वैल्यू 7 ही आ रही है। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 7, पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है 2x + 1 निकालने को, मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा था। ठीक है, अब हमें 2x + 1 निकालने को बोला कि मतलब 2x मतलब 2 × 7 + 1 मतलब 7 दूनी 14 + 1 15, तो 15 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और देखो ठीक तो निकाली थी हमने, x 7 निकाला था पर हम निकालना क्या है 2x + 1, तो 2x + 1 कितना आ गया हमारा 15। ठीक है, अब जी अगला क्वेश्चन ये भी सेम टू सेम 5x + 1, 5x + 1 x - 3, x - 3। अब 3x - 4, 3x - 4 है पर इसके साथ क्या है 8 है, पर 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, मतलब इधर क्या होना चाहिए 2 × 3। तो अब बन गई ना फॉर्म कि a³ + b³ + c³ -3 × a b c। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 5x + x + 3 2 या 6x मतलब 5 1 6, 6 और 6 कितना हो गया 12x। ठीक है, प्लस 1 -3 मतलब -2, अब इधर -2 - 8 = 0। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 2 10/12, मतलब ये काटा हमने 5/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/6। तो इस तरीके से हम करेंगे तो क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब जी नेक्स्ट, बस इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है आपके, तो आज की क्लास यहीं तक होगी और
क्लास को अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बने रहिए, मैं आपको पूरा बेसिक टू एडवांस पूरा एंड तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट, अब एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।